मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं। अगर कोई तुम्हें बोले कि एक डिजिटल कॉइन जिसको तुम हाथ से छू भी नहीं सकते, वो एक दिन तुम्हें करोड़पति या बर्बाद दोनों बना सकता है, तो तुम उस पर ट्रस्ट करोगे? सच बताऊं, बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये एक वॉर है। बैंक्स के अगेंस्ट, गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट और पुराने फाइनेंशियल सिस्टम के अगेंस्ट। कुछ लोग इसे फ्यूचर का गोल्ड बोलते हैं और कुछ लोग इसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम। आज मैं तुम्हें टॉप 10 बिटकॉइन फैक्ट्स बताऊंगा, जिसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जो थोड़े अनकंफर्टेबल हैं और शायद तुम्हारी सोच ही चेंज कर दें। बिटकॉइन बनाने वाला बंदा, शायद तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा पावरफुल है। बिटकॉइन बनाने वाला बंदा सतोशी नाकामोटो। लेकिन दिक्कत यह है, यह बंदा एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, किसी को नहीं पता। ना फोटो, ना एड्रेस, ना कोई कंफर्म्ड आइडेंटिटी। और सबसे शॉकिंग पार्ट, 2010 के बाद यह बंदा इंटरनेट से गायब। अब कंट्रोवर्शियल थ्योरी सुनो। कुछ लोग बोलते हैं ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, कुछ बोलते हैं ये CIA टाइप एजेंसी का एक्सपेरिमेंट था, और कुछ बोलते हैं ये एक जीनियस प्रोग्रामर था जो सिस्टम से डिस्गस्ट हो गया था। सच क्या है? आज तक मिस्ट्री। सबसे महंगी गलती, सिर्फ 2 पिज्जा। एक आदमी था, लैज़लो हैनियज। उसने 2010 में 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जा खरीदे। उस वक्त उसने सोचा ये बस एक एक्सपेरिमेंट है। आज अगर वही बिटकॉइन होता तो वो बंदा आज बिलियनर होता। और सच बोलूं तो ये स्टोरी फनी कम और पेनफुल ज्यादा लगती है। बिटकॉइन बैंक्स को सीधा चैलेंज करता है। बिटकॉइन का सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये था, हमें बैंक्स की जरूरत नहीं। ये चल रहा है एक टेक्नोलॉजी पर जिसका नाम है ब्लॉकचेन, और ये वही चीज है जो बैंक्स को अनकंफर्टेबल बनाती है। क्योंकि अगर लोग डायरेक्टली एक दूसरे को पैसा भेज सकते हैं तो मिडिलमैन की पावर खत्म। कंट्रोवर्शियल ट्रूथ, सिस्टम हैक करना मुश्किल है, लेकिन लोग अपनी स्टुपिडिटी से खुद अपना पैसा लूज कर देते हैं। बिटकॉइन का डार्क पास्ट सच में डार्क था। अब वो बात जो लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, बिटकॉइन का अर्ली यूज हुआ था इलीगल एक्टिविटीज में। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सिल्क रोड। यहां ड्रग्स, हैकिंग टूल्स और इलीगल चीजें बिकती थीं। पेमेंट बिटकॉइन। इसी वजह से गवर्नमेंट्स इनिशियली बिटकॉइन से डरने लगी। सच ये है, बिटकॉइन सेंट बन के पैदा नहीं हुआ था। एक ट्वीट से लाखों लोग अमीर या बर्बाद। क्रिप्टो वर्ल्ड में एक बंदा है, इलॉन मस्क। इस बंदे ने जब बिटकॉइन सपोर्ट किया, प्राइस रॉकेट। जब क्रिटिसाइज किया, मार्केट क्रैश। उसकी कंपनी है टेस्ला। उसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट भी किया। सच क्या दिखता है? क्रिप्टो में कभी कभी लॉजिक से ज्यादा हाइप काम करता है। बिटकॉइन अनलिमिटेड नहीं है। एक चीज जो बिटकॉइन को पावरफुल बनाती है, स्कैसिटी। टोटल सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स। इसलिए लोग बोलते हैं ये डिजिटल गोल्ड है। और सच में जब चीज लिमिटेड होती है, उसकी वैल्यू नेचुरली बढ़ती है। एक कंट्री ने दुनिया को शॉक कर दिया। एक प्रेसिडेंट ने रिस्की डिसीजन लिया, नईब बुकेले। उसने अपने कंट्री एल साल्वाडोर में बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी बना दिया। कुछ लोग बोले जीनियस मूव, कुछ लोग बोले फाइनेंशियल सुसाइड। बड़ी कंपनीज क्वाइटली एंट्री कर चुकी हैं। सिर्फ नॉर्मल लोग ही नहीं, बड़ी कंपनीज भी एंट्री ले चुकी हैं। टेस्ला, पेपैल, माइक्रो स्ट्रैटेजी। और माइकल साइलर तो ओपनली बोलते हैं कि बिटकॉइन फ्यूचर का डिजिटल गोल्ड है। यहां पैसा बन भी सकता है और जल भी। बिटकॉइन में लोग मिलियनेयर बने हैं और कुछ लोग बैंकरप्ट भी। प्राइस कभी भी रॉकेट, कभी क्रैश। और सच बताऊं तो क्रिप्टो में ग्रीड सबसे बड़ा एनिमी है। फ्यूचर में या तो हिस्ट्री बनेगा या हिस्ट्री बन जाएगा। अब लास्ट और बिगेस्ट क्वेश्चन, बिटकॉइन फ्यूचर में क्या बनेगा? 3 पॉसिबल एंडिंग्स, डिजिटल गोल्ड, गवर्नमेंट क्रैकडाउन, ग्लोबल पेमेंट रेवोल्यूशन। सच क्या होगा? ये नेक्स्ट 10 से 15 साल डिसाइड करेंगे। अब तुम बताओ, बिटकॉइन एक स्कैम है या फ्यूचर का गोल्ड? कमेंट में अपनी ओपिनियन लिखो।